आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, देश भर में एलपीजी गैस का मुद्दा जो है वो अभी इस वक्त काफी ज्यादा गहराया हुआ है, लोग परेशान हैं। ऐसे में ये मुद्दा सदन में भी उठाया जा रहा है और आपको ये बताते चलें कि विपक्ष खासतौर पर गैस के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। तो खबर यह है कि एलपीजी गैस के मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। सरकार की तरफ से शाम 4:30 बजे जवाब दिया जाएगा। विपक्ष ने एलपीजी गैस का मुद्दा उठाया है। देखिए, देश के कई राज्यों में, कई अलग अलग शहरों में काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गैस मिल रही है तो ज्यादा दाम में मिल रही है और कई जगहों पर तो गैस मिल ही नहीं रही है। ये समस्या बरकरार है पिछले 4-5 दिनों से और खासतौर पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी ज्यादा कुछ लोगों के द्वारा अफवाह भी फैलाई जा रही है। और ऐसे में सरकार की तरफ से भी यही अपील है कि पैनिक ना हो, अफवाह ना फैलाएं और जो लोग ज्यादा इस वक्त गैस को स्टोर करने में लगे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो स्टोरेज पर ना ध्यान दें ताकि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हो पाए। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध लगातार और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है। शहर में जहां नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के सबूत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों के बाद में विनाश की तस्वीरें सामने आई है और यही नहीं, इन हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी रेड क्रेसेंट का दावा है कि देश भर में हजारों नागरिक इमारतें जो हैं, जिनमें घर, दुकानें, स्कूल सब शामिल हैं, इन हमलों से प्रभावित हुई हैं। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये युद्ध की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए, लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इस बीच दुबई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान जो है वो लगातार ड्रोन हमले कर रहा है और दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिका के 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का भी दावा किया जा रहा है। हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया है और धमकी देते हुए ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी भी दी है। ये कुछ तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को देखकर ये समझ आएगा कि किस तरीके से महायुद्ध में कुछ शहर जो है वो जल रहे हैं। आम लोगों को खासतौर पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इमारतें जो हैं वो नागरिक इमारतें, जिसमें कि स्कूल है, घर है और कई ऐसे घर जिसमें कि लोग रह रहे थे वो तबाह कर दिए गए हैं। सीधे सीधे आम लोग इसमें बेघर हो रहे हैं। आम लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बहरीन में यूएस बेस पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई है। दुबई की भी इमारत पर ड्रोन अटैक किया गया, उसकी ये तस्वीर। यूएस तेल टैंकर पर जो मिसाइल प्रहार हुआ उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लोकप्रिय कटिहार के माननीय विधायक तारकिशोर जी, यहां की माननीय विधायक छोटी बहन मीरा सिंह जी, संगीता देवी जी, कविता पासवान जी, यहां के पूर्व लोकसभा के सदस्य और माननीय विधायक हमारे मित्र साथी गुलाब चंद गोस्वामी जी, आदरणीय विजय सिंह जी, कटिहार के पूर्व सांसद निखिल चौधरी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आज कटिहार जिले में हम लोग पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में न्याय यात्रा शुरू किया और आज पिछले साल आपने देखा प्रगति यात्रा के माध्यम से कई योजना की शुरुआत की और इस बार समृद्धि यात्रा आप तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन साथियों, याद रखने की चीजें हैं। 2005 को याद कीजिए, ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था थी। आज देखिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था खड़ा किया,
इसी प्राणपुर की धरती पर आने में पटना से 10 घंटा लगता था, आज 5 से 6 घंटे में आप कटिहार पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है। जिस बिहार में 2005 के पहले 6,000 किलोमीटर के बनी थी, कोई गांव में रहना बड़े शहर में जाना चाहता। आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल के शासनकाल में के तीसरे चरण का बनने वाला तीसरा है। पहले भी रेल का जंक्शन यही था। रेलवे चाहे वो गुवाहाटी से आता हो या पटना से आता हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट जंक्शन था। अब तो झारखंड से भी आना है तो इसी कटिहार के जिले में जंक्शन बनेगा और सीधा 6 लेन ब्रिज पूरा होने जा रहा है साथियों। अब तो रास्ता बन चुका, 4 लेन सड़क बन रहे हैं। पटना से कई सड़कें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना शुरू हुआ सर। आप देखिए गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अभी पटना से पूर्णिया एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और तीसरा जो खगड़िया से लेकर आपको पूर्णिया तक जो 2 लेन सड़क है उसको भी 4 लेन किया जा रहा है। तो देखिए, समृद्धि यात्रा के दौरान आप सुन रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। आइए लौटते हैं खबरों में और बात करेंगे कि महायुद्ध के दौरान इस बीच जो बड़ा अपडेट सामने आया। देखिए, मुंबई पहुंचा है कच्चे तेल का जहाज, क्रूड ऑयल का जहाज जो है मुंबई पहुंच गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के तेल टैंकर की तस्वीर आप देख सकते हैं। ईरान ने भारत के टैंकरों को गुजरने की इजाजत दी है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये बड़ी उपलब्धि है। बातचीत के बाद ही जब ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की गई, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के तेल टैंकर को गुजरने की इजाजत दी गई है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है और ये जो फैसला है दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद ही लिया गया है। हॉर्मुज देखिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है। ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है और अब भारत के टैंकर बिना रुकावट इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। ये राहत की खबर है पूरे देश के लिए। बिहार की खबरों में लौटते हैं। देखिए, खबर मिल रही है छपरा से। बताया जा रहा है स्कूल जाने के दौरान एक छात्रा का अपहरण किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि पिता के मोबाइल पर धमकी भरा दरअसल व्हाट्सएप मैसेज आया। छात्रा की हत्या की धमकी दी गई है। थाना पहुंचे परिजन। तरैया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है किसी के द्वारा। छपरा का यह मामला इस वक्त बड़ी खबर। छात्रा की हत्या की धमकी दी गई है। देखिए, बताया जा रहा है स्कूल जाने के दौरान एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। छात्रा के जो पिता हैं उनके मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। तरैया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। स्कूल जाने के दौरान छात्रा का अपहरण किया गया है। अपहरणकर्ता कौन है, किसके द्वारा मैसेज भेजा गया है, अभी इस बारे में पूरे तरीके से कौन है इसके पीछे, ये नाम सामने नहीं आया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, स्कूल जाने के दौरान छात्रा का अपहरण किया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है, क्या उस पर जो नंबर आया है, क्या उसमें किसी का नाम पता चल पाया है? देखिए, नाम नहीं पता चल पा रहा है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और पिता को सीधे मैसेज भेजा गया है। मैं बता दूं कि 2 लड़कियां दोनों आपस में सहेली है, दोनों कल लापता हुई थी। लापता होने के बाद परिजन अभी तलाशी कर रहे थे, तब तक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दूं। और उसके बाद सनसनी मस्ती अभी थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। जो लड़कियां है उसके परिजन थाने पहुंचे हैं। तरैया थाने में उन्होंने शिकायत लिखित दर्ज करा दी है। दोनों लड़कियां कहाँ है फिलहाल इसका कोई पता नहीं है, लेकिन दोनों लड़कियां कल विद्यालय गई थी। स्कूल बैग जो है विद्यालय नहीं मिला है। लड़कियां लापता थी और लड़कियों को लापता की तलाश की जा रही, तब तक ये मामला सामने आया कि व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई है। तो पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी तक कोई मुकम्मल सूचना सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिल गया है और इसके अनुसंधान की जा रही है। लड़कियां किस जो मोबाइल नंबर जिस व्हाट्सएप मैसेज किया गया है उस नंबर की तहकीकात भी की जा रही है।
फिलहाल पुलिस इस मामले को जांच के दायरे में रखे हुए, लेकिन जिस तरह से 2 लड़कियों के लापता होने की खबर सामने, उसे इलाके में सनसनी जरूर फैल गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संतोष। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है बाहर आ रहा है। आक्रोशित लोगों ने पटना एम्स रोड को जाम कर दिया, सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करने लग गए। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना था कि गैस एजेंसी की ओर से समय पर सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कोई दिक्कत हो रहा है, जिसका डीएससी नंबर है उसको भी, आज जिसका ओटीपी नहीं गिरा उसको तो खैर समझ के मिल ही नहीं रहा ज्यादातर। जब से बम गिरा है तो मिलेगा, ये नहीं रहा है, कितने दिन से नहीं आ रहा। अभी तो परसों तक आया था, फिर मतलब ये आ रहा है, कंज्यूमर मतलब कि ज्यादा है, गैस कम आ रहा है। यहाँ मिल रही है गैस? हाँ है, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहे हैं गैस नहीं मिल रहा। नहीं गैस आ रहा तो मिल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ से। ईरान इजराइल के बीच जारी महायुद्ध के बीच भारत में भी एलपीजी का संकट गहराने लग गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। मामला संसद तक पहुंच गया। आज बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं ने एलपीजी संकट को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही गिरिराज सिंह ने यह कहा कि देश किसी भी चीज की देश में किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसमें किसी को भी किसी चीज की किल्लत नहीं होगी। विषम परिस्थितियों में हमने कोरोना काल में हमने मैनेज किया, तो ये हम नरेंद्र मोदी जी हम इसको भी मैनेज करेंगे। लेकिन इन लोगों को देखिए, शर्म है नहीं है, ये कह रहे पर्दा डाल रही सरकार क्राइसिस पर। ये शर्म है नहीं है, क्योंकि इनके लीडर को ही शर्म है नहीं है, तो इनको कहां से है। संसद भवन परिसर में मकर द्वार के सामने में विपक्षी पार्टियों के सांसद एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ चाय पार्टी की। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार की नीतियों के कारण गैस को लेकर परेशानी हो रही है। वहीं सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कहीं भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। इसी बीच इंडियन ऑयल ने एलपीजी की बचत को लेकर नया वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें लोगों को खाना बनाते समय गैस को लेकर के समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इंडियन ऑयल के मुताबिक सिर्फ ये छोटी आदत अपना करके 25% तक एलपीजी बचाई जा सकती है। सिलेंडर भैया के नुस्खे, बचाओ एलपीजी, बनो स्मार्ट। धीमी आंच पर पकाओ खाना, लंबा चलेगा गैस का खजाना। सिलेंडर भैया के साथ होगी एलपीजी की बचत की बात।